समाज लाइव से। और इस वक्त मैं हूं बुरारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं रतन त्यागी जी, जो कि अगर कही जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी हैं और पेशे से एडवोकेट हैं। आइए बात करते हैं रतन त्यागी जी से, आज की जो राजनीतिक परिवेश है उस पर बात चर्चा करते हैं। रतन जी, आपका एक्टिव समाज लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक्टिव समाज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि एक्टिव समाज के इस टीम ने आज बुराड़ी विधानसभा पर चर्चा के लिए आज समय निकाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी, जो अभी राजनीतिक परिवेश चल रहा है पहले उसी पे चर्चा करते हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी के जो है एक अच्छे कार्यकर्ता हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे, और आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आम आदमी के मतलब कि उसमें जो है बिल्कुल आप उससे अलग काम कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि आप आम आदमी पार्टी से अलग हैं? देखिए, अभी हमने चर्चा शुरू ही करी है। ये बेहतर होगा कि हम इसमें आम आदमी पार्टी का शब्द इस्तेमाल ना करते हुए केवल इस क्षेत्र के विधायक तक अगर इसको सीमित रखें तो चर्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी पार्टी ना गलत होती है ना सही होती है। मतलब वो अपनी ज़्यादा सही तो रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है कर रहे हैं, उनके भाव, उनकी जो एक्टिविटी है उससे पार्टियां बदनाम होती हैं और उस पार्टी की यश कीर्ति भी बढ़ती है। जो अच्छा काम करते हैं तो उनकी पार्टी की यश कीर्ति और सम्मान बढ़ता है, और जो गलत काम करते हैं उनकी पार्टी बदनाम होती है। तो यहाँ जो स्थानीय विधायक संजीव झा जी हैं, जो कि मतलब कि बुराड़ी में विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो मतलब डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, सारा कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर क्या ऐसा बात है कि जिससे आप नाराज हैं? देखिए, इसी के साथ मैं आपका पहले वाला सवाल भी ले लेता हूँ। आपने बोला कि आप आम आदमी पार्टी में थे, तो एक्चुअली हम उससे पहले भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, और हम लोगों ने केवल हम सिर्फ काम नहीं करते बल्कि हमने एकेडमिकली भी सामाजिक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर बकायदा हमने कोर्स किया है। बॉम्बे से हमने कोर्स किया है, सामाजिक और राजनीतिक जो चीज़ें हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, समाज को किस तरह आपको डिलीवर करना है, उसके सही तरीके क्या हो सकते हैं। तो शायद हम अपनी विधानसभा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन चीज़ों की बकायदा कोर्स किया है, बकायदा सर्टिफिकेट कोर्स किया है दो बार। तो हम लोग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पहले से थे। शुरू के दौर में विधायक जी ने जब हमारी एक्टिविटी देखी कि हम सामाजिक रूप से काफ़ी काम करते हैं, लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो उन्होंने 5-6 बार मुझे अप्रोच किया कि आप अच्छा काम करते हैं और आप पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपका एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। तो हमने लगा कि चलो ठीक है, और ईमानदारी का जो एक बात थी कि भाई हम सामाजिक रूप से तो काम करते हैं, अगर उसमें ईमानदारी के लिए भी कुछ सीखने को मिले तो और बेहतर होगा हमारे लिए, समाज के लिए और अच्छे डिलीवर कर पाएंगे। तो उस नियत से उस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ज्वाइन की। तो उसके बाद जब हम पार्टी के साथ काम करना शुरू किया, हमने 2 बार वार्ड अध्यक्ष के रूप में हम रहे। तो पार्टी के प्रति तो जो श्रद्धा है जो है वो उसमें कोई बदलाव की बताने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो एमएलए, जो पार्षद हैं, उनकी एक्टिविटी जब हमने देखी तो उससे विचार में अंतर आता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि जब कितना भी बड़ा कोई तैराक हो, जो तैराकी जानता हो अच्छे से, अगर आप उसको स्विमिंग पूल में छोड़ देंगे और आप उसको बोलेंगे कि 6-6 इंच पानी है उसमें तैरिए, वो नहीं तैर पाएगा। फिर पानी घुटनों भर हो जाएगा, तैरिए, आप पहले क्यों नहीं तैर रहे, आप तो तैराक हो, वो नहीं तैर पाएगा। फिर पानी पेट तक जाएगा तो वो हो सकता है उसमें भी उतना अच्छे तरीके, लेकिन जब उसको लगेगा कि भाई पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब तो जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वो अपनी जान भी बचाएगा और अपनी तैराकी का हुनर भी दिखाएगा। तो जब तक सही परिस्थितियां नहीं आती हैं, ना तो चीज़ों का ज्ञान सही से हो पाता है और ना ही वो निर्णय ले पाते हैं। तो एक लंबा समय लगता है चीज़ों को समझने में, उनको एनालिसिस करने में और निर्णय लेने में।
आप साथ में थे और विधायक जी विकास पुरुष के नाम से हैं, जो कि काफी सारा काम भी जो यहाँ पे बुराड़ी में किया है, तो फिर दिक्कत कैसे होती थी? देखिए, साथ में रहे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी कार्यशैली को समझ पाए। विकास पुरुष की जहाँ तक बात है, ये एक पैकेजिंग होती है। आज का जो समय है वो पैकेजिंग का है, वो पीआर का है, वो एडवर्टीजमेंट का है, वो प्रचार प्रसार का है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया कि लोग पराली ना जलाएं। वो कार्यक्रम विधायक संजीव झा ने अपनी विधानसभा में भी ऑर्गेनाइज करवाया, पिछली बार करवाया, इस बार तो करवाया ही नहीं। तो उसके हमने आरटीआई लगाई, उसमें हमने डेटा से निकल के आया, उसमें हमने देखा कि लगभग 3-3.25 लाख रुपए की दवाई जो किसानों को दिखाई गई कि भी इस तरह आपको पराली नहीं जलानी है और पराली को इस तरह आपको डिस्पोज ऑफ करना है ताकि जलाना ना पड़े, तो उसमें खर्च आया केवल 3-3.5 लाख रुपए। और ये बात लोगों तक समझाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। एक सेकंड मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 3 लाख रुपए का सामान है जिससे कि उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ। लेकिन उसको पब्लिसिटी के लिए जो है 7 करोड़। 3 लाख रुपए का सामान नहीं, एक्चुअली जो उन्होंने जो एक घोल बनाने का एक वो प्रोसेस था, हमारे पास हमने भी मंगवाया था। ये लोग तो पता नहीं कहाँ से लेते थे, लेकिन हमने वो पूसा मंडी, किसान की जो होती है पूसा मंडी से मंगवाया था। तो वो 15 रुपए का एक पैकेट आता है। इन्होंने वो पूरी दिल्ली में किया था, तो 3-3.5 लाख रुपए का इनका बिल आया। वो 15 रुपए का पैकेट आता है, उसको गुड़ में घोल के वो करके फिर छिड़कना पड़ता है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि देखो ऐसे करना, लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ विधानसभा लेवल पर या पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? इसमें दिल्ली लेवल की भी चीजें हैं, विधानसभा में भी ये ऑर्गेनाइज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैकेजिंग, आपने बोला विकास पुरुष, तो विकास पुरुष नहीं है, उसकी पैकेजिंग विकास पुरुष की जा रही है। और अभी हम चर्चा करेंगे तो वो आएगा कि विकास पुरुष तो बोलना, मैं कह रहा हूँ कि अपराध होना चाहिए इनके लिए, वो पाप है। ऐसे व्यक्ति को विकास पुरुष बोल के विकास की भी तौहीन है। तो विकास पुरुष तो बिल्कुल नहीं है, विनाश पुरुष है। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जो भी कार्य उन्होंने किए, सारे कामों की गुणवत्ता 3rd क्लास है। तो विकास का मतलब होता है कि अभी हमने कुछ ही दिन पहले जो है कहीं पे इंटरव्यू ले रहा था, तो वो मतलब उन्हीं का कोई जो है, हम पार्टी से ही कोई थे, तो वो कह रहे थे कि हमने जो है कई सारे जगह पे जो रोड बनवाया, गलियों बनाया, काफी जो है स्कूल का विकास किया, सारा कुछ किया। तो जो काम करेगा उसी को तो विकास पुरुष कहा जाएगा ना। देखिए, काम की गुणवत्ता तय करती है कि काम विकास के लिए किया गया या विनाश के लिए किया गया। विनाश का मतलब है केवल अपना लाभ, विकास का मतलब है पब्लिक का दीर्घकालिक लाभ। तो उसका जो इंटेंशन है वो ये तय करता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो ये तय करती है कि ये काम विकास के लिए था या विनाश के लिए था। उदाहरण के तौर पे जो सड़कों की गुणवत्ता है वो इतनी घटिया है कि हमारे इधर एक पंप हाउस का रोड है, वो 5 साल में दो बार, तो मुझे पता 2 से 3 बार बन चुका है। और वहां पे आप जाके देखिए, नाले की दीवारें टूट के नाले में गिर चुकी हैं, कई गाड़ियां उसमें गिर चुकी हैं, गंदगी से पूरा नाला पटा हुआ है, जबकि पार्षद भी इनके हैं। तो ये विकास तो बिल्कुल नहीं है। विकास का मतलब है गुणवत्ता अच्छी और दीर्घकालिक, ताकि जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको बार बार उसको बनाने में बर्बाद ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीवर डाल दिए, प्लास्टिक के सीवर डाल दिए, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो समय अवधि है इस्तेमाल करने की, वो केवल 2 से 3 साल है अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन 3 साल इनको सीवर डालते हुए हो गए, पूरी विधानसभा में एक सीवर का कनेक्शन नहीं कर पाए। उधर उस सीवर की जो सेल्फ लाइफ है वो खत्म हो रही है। तो जब सीवर को इस्तेमाल करने का ये कनेक्ट करने की बात आएगी तो सीवर खत्म हो चुके होंगे। जब सीवर खत्म हो चुके होंगे तो सीवर की जरूरत महसूस होगी। तो जब सीवर का उपयोग करने का नौबत आएगा तो वो सीवर खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा डालेंगे। तो उस समय उसको दोबारा डालेंगे ये लोग या उसको इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक को बोलेंगे। तो एक चीज जो हो गई उसको ना तो आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, और जब इस्तेमाल करने की नौबत आएगी तो दोबारा डालने का नंबर आ जाएगा।
तो ये तो पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये तो विनाश है, इसी को विनाश बोलते हैं। एक चीज जो हमने इस्तेमाल नहीं करी उसको इस्तेमाल से पहले ही दोबारा तोड़ के इस्तेमाल करने लायक बनाना पड़े, तो इसी को विनाश बोलते हैं। सीवर में जो प्लास्टिक की जो पाइप डल रही है, तो प्लास्टिक की पाइप तो जो है जब अप्रूव किया है, जब मान के चलिए कि ऊपर लेवल पे जो उसको पास किया गया जब ही शुरू हुआ, इसमें तो विधायक जी का रोल तो कहीं नहीं है। देखिए, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं विधायक होता तो मैं अपनी विधानसभा में ये प्लास्टिक के घटिया सीवर कभी अलाउ नहीं करता, क्योंकि इनकी लाइफ कितनी है। देखिए, विधायक कहने के लिए वैसे 5 साल के लिए बने, लेकिन वो अगर अच्छा काम करे तो वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी विधायक बन सकता है। तो ये प्लास्टिक के सीवर अलाउ किसने कराए और ये अलाउ क्यों हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। कहीं से ये भी बातें आई थी कि अगर मतलब इसमें हम नॉर्मली जैसे सुई भी चुभोएंगे तो वो भी अंदर जाएगा, और जहाँ तक की बात है तो सीमेंट से जो बनी हुई जो पाइपलाइन होती है तो उसको भी घूस जो है काट देता है, यानी चूहा, बड़ा सा चूहा जो है उसको भी काट देता है। तो क्या ये प्लास्टिक की पाइप जो है उसको चूहा नहीं काटेगी? देखिए, मैं आपको दावे से बोलता हूँ, आप खुदवा लीजिए, वो काट चुके। हमने कई जगह उसको खुदवा के देखा, या कुछ लोगों ने जैसे अपने किसी और काम के लिए खोदा, तो उसमें जब उन्होंने सीवर की वो चेक करी, वो काट रखी थी। दूसरे उन्होंने वो डाल दी है, वो चूहों का घर बन के रह गई सिर्फ। तो वो प्लास्टिक की जो लाइन उन्होंने डाली है वो पब्लिक का कोरा पैसा, उसमें आधा पैसा ठेकेदार खा गए, आधा पैसा विधायक जी खा गए। पब्लिक को केवल मिट्टी मिलेगी। विधायक जी तो अभी भी किराए पे रहते हैं। देखिए, विधायक जी अगर सनातन संस्कृति को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, छठी मैया को मानते हैं, वो एफिडेविट पे ये लिख के दें कि उनका, उनके परिवार का, उनके किसी भी रिश्तेदार का जो उनको जानता हो, उसका वो मकान, मतलब विधायक जी का मकान नहीं है। वो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनका मकान नहीं है, किराए पे है, लेकिन ये सरासर झूठ है। और वो एक मतलब बादशाह बन चुके हैं, वो पैसे के धन कुबेर बन गए हैं, इतना पैसा है, लेकिन उनको क्या है कि अभी भी पब्लिक को और मूर्ख बनाना है। तो वो उस तरह का माहौल बनाना है कि हम तो किराए पे हैं जी। किराए पे हो तो आप एक एक दिन में 2-2 करोड़ रुपए के प्रोग्राम कैसे कर रहे हो? अगर आप किराए पे हो तो वो तो मैथिली भोजपुरी अकादमी से प्रोग्राम करवाते हैं ना। तो अब जो रेवड़ियों की जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें टेंट, कुर्सी, टेबल हर जगह ये हो रही है। एक समय था जब भीख मांग मांग के 10-10 रुपए की भीख मांग के मीटिंगें होती थी, दही बिछा के नीचे मीटिंग होती थी। आज इनको ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया कि हर मीटिंग में टेबल, कुर्सी, मेज, माइक, साउंड सब कुछ होता है। टेंट का सारा व्यवस्था विधायक जी करवाते हैं, विधायक जी देखते हैं। बहुत बड़ी दावा करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये वो पार्टी है और ये वो विधायक है जो 10-10 रुपए भीख मांग के, पब्लिक इनके लिए भीख मांगती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। कुर्सी तो भूल जाओ, लोग दरी पे बैठना पसंद करते थे, लेकिन इन लोग, आप आज जाके देखिए, आप कुर्सियां मिलेंगी, आपको टेबल मिलेंगी, एक साउंड उन्होंने जगह जगह खरीद रखे हैं, माइक वाले, ये मीटिंग के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो लोग उनसे नाराज हुए हैं, जैसे कि मान के चलिए बलराम जी हुए, बसंत जी हुए, मदन मिश्रा हुए, या फिर आजकल नरेंद्र सोनी जी भी हैं, जेपी यादव जी हैं, बहुत सारे लोग। तो जो लोग नाराज हुए, सबके बारे में विधायक जी और उनकी जो टीम है उनका कहना है कि उनको निजी स्वार्थ का लाभ नहीं मिला, निजी स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं हुआ, यानी कि टिकट नहीं मिला या कुछ ऐसा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, निजी लाभ कौन तय करेगा? निजी लाभ किसका? विधायक का निजी लाभ या उन लोगों का निजी लाभ जो अलग हुए हैं उनका? पहले ये तो तय हो कि निजी लाभ था किसका। इसमें विधायक जी का निजी लाभ तो नहीं था कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति आगे न बढ़ जाए। पहले ये तो तय हो, पहले ये तय हो कि निजी लाभ किसका। हाँ, तो उन्होंने जो है निगम पार्षद का टिकट जो है बांट करके प्रतिभावान व्यक्ति को तो आगे किया ना। प्रतिभावान व्यक्ति किसको प्रतिभावान व्यक्ति बोलेंगे आप? अभी जिनको टिकट मिला, अभी परसों ही कादीपुर वार्ड की घटना है। एक महिला ने बोला, मैं इसका इतना मार मारूंगी, मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, हमारी नालियां सब इन्होंने खराब कर दी, कोई सफाई नहीं करता है।
वो उस महिला ने पीड़ा में बोला, गुस्से में बोला। तो अगर ये इतना प्रतिभावान थे तो उस महिला को ऐसे क्यों बोलना पड़ता? दूसरी बात, अगर आपको उनकी प्रतिभा देखनी है तो जिन जिन को टिकट दिया है इन्होंने, आप उनके वार्डों में जाइए, वहाँ गंदगी का हाल देखिए, लोगों से बात करिए, नालियों का हाल देखिए, प्रतिभा आपको अपने आप चेहरे पे आ जाएगी सबके। तो उनकी प्रतिभा के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कि मदन मिश्रा जी ने तो ये भी कहा कि जो है पैसे पे जो है टिकट का बंटवारा हुआ, सारा कुछ पैसा ही तय किया था। देखिए, पैसे पे हुआ और कैसे हुआ ये तो विधायक ही जानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि विधायक जी कोई भी काम बिना पैसों के करते ही नहीं है। अगर पैसा है तो विधायक जी उस काम को करते हैं, उनको कोई लाभ है तो उस काम को करते हैं, अदरवाइज वो उसमें हाथ डालते ही नहीं। और आज उनकी पूरी टीम केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है। और वो उनकी एक अली बाबा 40 चोर वाली एक मंडली काम कर रही है विधानसभा में। जो भी प्रतिभावान लोग थे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, वो सब धीरे धीरे वो सब उनसे अलग हो चुका है। अच्छा, कुछ दिन पहले जैसे अभी आप कादीपुर की घटना बताएं, कुछ दिन पहले वेस्ट कमल विहार में भी जो है विधायक जी का लगा हुआ मंच था और मंच के पास जो है हाथापाई भी हुआ, वहाँ पे कहा सुनी हुआ। देखिए, ये दर्शाता है कि उस घटना की मुझे जानकारी है कि उस घटना में विधायक जी 11 साल बाद कोई उद्घाटन करने आए थे, अपने विधायक होने के 11 साल बाद, जबकि संवैधानिक रूप से ये मान लिया जाता है कि 5 साल के कार्यकाल में जो आप काम शुरू करेंगे उसको आप समाप्त भी कर लेंगे। ये 5 साल का कार्यकाल काफी है, इनको 2 कार्यकाल मिले। 11 साल बाद ही वहाँ पे उद्घाटन करने गए थे उन गलियों का जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अपने आप में ये देखिए कि 11 साल की ये सड़क बना नहीं पाए। उसी पे वहीं पे वहाँ की जो RWA है, उन्होंने पानी की समस्या को लेके अपना प्रदर्शन किया कि भाई पानी की समस्या को भी इसमें जोड़ो, पानी भी तो मिलना चाहिए। उनके साथ हाथापाई की गई और विधायक जी बैक डोर से पर्दे के पीछे से भाग गए। तो ये नौबत क्यों आ रही है? अगर आप काम करने वाले होते, विकास पुरुष होते, तो एक नहीं 2 कार्यकाल मिले आपको विकास की इतनी गंगा बहा देते कि लोग आपको पूछते। लेकिन आज लोग इतने त्रस्त हैं, आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, लोग इतने नाराज हैं। और मैं दिल से बोल रहा हूँ इस बात को, आप जाके पता करिए। जब एक बात बताऊं आपको, विधायक ने उसके पार्षदों ने मिलकर विधानसभा का इतना बुरा हाल कर दिया है कि लोग अपने क्षेत्र में, अपने घरों में अपने मित्रों को नहीं बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते हैं कि वो आएंगे तो हमारे यहाँ क्या बोलेंगे। वो इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने, लोगों के मन से उतर गए ये लोग कि ईमानदारी के नाम पे इनसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। एक तरफ जो विधायक जी की टीम जो है कह रही है कि हम लोग यहाँ पे काफी जो है कोई भी गली, हाँ अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे मुकुंदपुर, तो विधायक जी संबोधित कर रहे थे सभा को। वो कह रहे थे कि जो है जब यहाँ पे लोग जो है पैंट समेट करके जो है कहीं जाता था, इतनी कीचड़ भरी होती थी, आज मैंने जो है पूरा विधानसभा में रोड पूरा गली गली बनवा दिया। एक तरफ वो लोग जो है चर्चा करते हैं विकास का, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ। देखिए, चालाकी, धूर्तता और नालायकपन, नकारापन अगर सीखना है तो विधायक से सीखे, संदीप झा से। जहां पे केजरीवाल जी आए थे उससे मात्र थोड़ी दूरी पे 3-4 दिन पहले ही स्वाति मालीवाल भी आई थी और हम उनके साथ थे। स्वाति मालीवाल जी को हमने पूरा क्षेत्र का भ्रमण कराया। अगर विधायक के अंदर इतना मादा था, इतना बड़ा विकास पुरुष था, तो 10 कदम ले जाके वहां पे दिखा के लाते हैं उनको। केजरीवाल स्वाति मालीवाल जी आई थी, उनके साथ जो है वो विधायक जी नहीं थे। विधायक जी नहीं थे और विधायक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि केजरीवाल जी को वो दिखाते उस नज़ारे को। और अगर आपको समय मिले तो स्वाति मालीवाल जी वाली वीडियो आप देखिए। और हम दावे से कह सकते हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको वहां जाके दिखाते। वहां पे इतना घुटन तक मतलब कीचड़ है, सीवर का बुरा हाल, पानी गंदा, लोग त्रस्त, दीवारें टूटी, सड़कें टूटी हुई, सब कुछ बिल्कुल वहां से बहुत कम दूरी पे। और दूसरी बात कि उन्होंने थोड़ी दूरी, और एक और बात थी कि उन्होंने पब्लिक को चुप न व्यक्त कर पाती, पब्लिक को चुप रखने के लिए गुंडे बुलाए हुए थे।
हमें पूरी जानकारी थी कि नोएडा और नजफगढ़ और कई जगह से गुंडे बुलाए गए थे और उस बात को लेके विधायक जी लेकिन मैं बताऊं कि फिर भी तो लोगों ने छत के ऊपर से जो है हाय हाय का नारा तो लगाया है। देखिए विधायक जी के गुड्डे का जो उन्होंने जो वो जाल बिछाया था तो वो ऊपर से ही कर पाए, नहीं तो वो नीचे आते। अच्छा। और नीचे से केजरीवाल से मिलना चाहते थे लोग, उनको दिखाना चाहते थे कि आपके विधायक ने संजीव झा ने हमारे क्षेत्र का क्या हाल कर दिया है, लेकिन इनके गुंडों ने उनको मिलने ही नहीं दिया। अच्छा त्यागी जी, आप इतने दिन से पार्टी के साथ जुड़े रहे, आप काफी दिन पार्टी में रहे, कभी आप लोगों को बुरारी विधानसभा से आगे मतलब कि अगर कहीं जाए तो बुरारी बाईपास क्रॉस नहीं करने दिया विधायक जी ने, और ऐसा जो है कहना जो है सारे जो विधायक जी के जो नीचे कार्यकर्ता थे पुराने भी और अभी भी जो हैं वो सब कह रहे हैं कि जो है विधायक जी जो है किसी को ऊपर पहुंचने ही नहीं दिया। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि विधायक जैसे लोग पार्टियों में भरे पड़े, इनका एक पूरा गैंग है। होता क्या है कि जिन लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है उन लोगों से इनकी साठगांठ होती है। तो जो व्यक्ति ये सोच के जाता है कि मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ और मेरी बात स्पष्ट तरीके से कोई सुनेगा, तो जैसी वो बात वहां पे रखने के लिए जाता है वो बात इनको बता दी जाती है। यानी ऊपर जो लोग जिम्मेदार हैं वो कॉन्फिडेंशियल बात इनको बताते हैं विधायक को। यानी कि अगर कही जाए तो पार्टी के जो संयोजक हैं या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो भी ऊपर लेवल पे हैं तो वो सब जो है कॉन्फिडेंस में है, विधायक जी के कॉन्फिडेंस में, और इन्हीं का बात मानते हैं। इनकी बात नहीं मानते, उसकी बकायदा एक कीमत होती है कि आपको विधायक बने रहना है तो आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी। आपके क्षेत्र से कोई भी अपनी बात रखने के लिए ऊपर जाएगा तो आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, तो उसके बदले विधायक जी उनको पे करते हैं। अच्छा, वहाँ पे मतलब ऐसा सेटिंग है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कोई प्रॉपर उस तरह की पार्टी नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं चाहे क्या कि मतलब कि हमसे जो है केजरीवाल जी की 1-to-1 हो, सौरभ भारद्वाज जी की हो या पार्टी के संजय सिंह जी से हो, आप लोग कभी नहीं चाहे क्या कि हम लोग भी ऊपर लेवल पे जो है उनके साथ बैठे मिले? नहीं देखिए मैं तो कभी कहीं नहीं गया, किसी भी नेता से मिलने में पर्सनल कभी नहीं गया। हमारा एक ही था उद्देश्य कि हम समाज के लिए। गया नहीं या जाने नहीं दिए? जाने की कोई बात नहीं है, बहुत लोग जाते थे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब वो उससे मिलके आते थे तो यहाँ पे उसको सूचना मिलती थी कि मिलके आए हो आप उससे। वहाँ से अगर सपोज ऊपर लेवल पे कोई जा करके मिल के आता था तो क्या विधायक जी की उनके साथ फिर नाराजगी हो जाती थी क्या? अच्छा। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए ऊपर जाता था तो जिससे वो मिलने गया वो या उनके जो आसपास का जो चंगू मंगू वो सीधा इनको फोन करते थे और इनके घर पहुंचने से पहले इनको विधायक जी को फोन पहुंचता और विधायक जी उनको बोलते वहां पे गए थे आप, और उसी समय से उसको नाराजगी उससे कर दी जाती। उसको जो पार्टी के कार्यक्रम है और कोई भी उनको जो कॉलोनी में जो सुविधाएं उनको करनी है उसकी हर बात को नजरअंदाज करना शुरू हो जाता। वो व्यक्ति अपने कॉलोनी में कोई काम करवाना चाहता तो उसकी बात को वजन नहीं दिया जाता, यानी उसको काटना छाटना उसी समय शुरू कर दिया जाता ताकि उसकी बात का वजन कम हो जाए और वो हमारे खिलाफ कोई बात ना रख पाए। यानी कि अगर कही जाए तो आम आदमी पार्टी का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एकम हम द्वितीयो न। बिल्कुल ऐसा ही, केवल विधायक और ऊपर भी यही है। ऊपर का जो सिस्टम है वो भी ऐसी है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विधायक हैं। जो पार्टी देखो जिम्मेदार आप किसको दोगे? अपनी पार्टी के लोगों को दोगे। वो लोग भी कहीं ना कहीं विधायक हैं तो इस टेक्निक में वो भी माहिर है कि भाई किसी की भी विधानसभा से कोई आए तो उसको तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि आप मेरी विधानसभा के व्यक्ति को तवज्जो दोगे तो मैं आपकी विधानसभा से आए हुए व्यक्ति को तवज्जो दूंगा, खेल खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी हो रहा है वो सारी मिली भगत से हो रहा है सब कुछ। उसमें क्या है कि सारे एमएलए से ऊपर कुछ नहीं है, सारे एमएलए एक दूसरे की मदद करते हैं कि भाई आपकी विधानसभा से कोई आएगा तो आप उसको इग्नोर करके भगा देना और फिर क्षेत्र में जाके उसको डाउन कर देना, समय आने पे उसको भगा देना। और ये यहाँ पे नहीं हुआ, ऊपर लेवल पे भी हुआ है। जितने पार्टी के इतनी कुमार विश्वास से अपनी बात रखने का प्रयास किया, भगा दिया उनको। यहाँ पे अपनी बात आप नहीं रख सकते, जो बन गया, जो नहीं बना वो खत्म। मतलब कि अब वो सीमित रह गया कि उससे ज्यादा जो है पार्टी के ऊपर कोई नहीं था, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बन सकता है। नए लोगों के लिए कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। पैसे लेकर के जो जाए जैसा कि लोग कहते हैं
देखिए पैसे की बात थोड़ा सा ना वो लगती है, लेकिन जो उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे सब झलकता है। इन लोगों के बड़े बड़े आलीशान मकान बन रहे हैं, इनके आप देखिए घर पे जाके, विधायक जी घर पे गए हैं आप? हाँ, विधायक जी अभी जो रह रहे किराए पे रह रहे हैं। किराए के घर में आपने जकूजी देखा है? जकूजी? नहीं, किराए के घर में तो नहीं। बड़ा सा टॉयलेट, उसके अंदर बड़ी सी मतलब बढ़िया बहुत टॉयलेट, बढ़िया, उसमें टाइल लगी हुई, कभी देखा है आपने? हाँ, तो मतलब मकान मालिक जो है बना दे तो किराएदार यूज क्यों नहीं करेगा? मकान मालिक भगा दे तो कौन यूज करेगा? फिर मकान मालिक यूज करेगा। नहीं, वो पूरा मकान विधायक जी का है। पूरे मकान की सिमेट्री आप देखिए, पूरी मकान की सिमेट्री, ग्रिल, पेंट सब एक है, सब एक है। तो विधायक जी का मकान है वो। विधायक जी के लिए बनवाया गया था, फिर उसमें जो फिर नए जो विधायक जी बनेंगे उनको जो है फिर किराए पे, उनको भी तो रहने की आवश्यकता होगी। नहीं, वो नहीं रह पाएगा। वो नहीं रह पाएगा, वो इन्हीं ही रहेगा। हाँ, स्कूल का विकास बुरारी में हुआ है, जो मेन रोड पे जो 2 सरकारी स्कूल है, और जहाँ तक विधायक जी भी कहते हैं कि हमने जो है मोहल्ला क्लिनिक पे, स्कूल पे और पानी पे, रोड पे, इसी पे तो हमने काम किया है। स्कूल के बारे में देखिए जो इनके स्कूल है ना विधायक जी के, और इन्हीं के पास है वहाँ पे, उसकी सफाई के लिए फोन हमें आता है। मतलब बच्चे का जो मतलब जो स्कूल का जो कूड़ा है और वहाँ पे गंदगी होती है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, ये लोग महीनों भर कूड़ा नहीं उठाते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को एक बार ये जरूर बताऊं कि आप रतन त्यागी जी यहाँ पे अपने पॉकेट से, अपने पैसे से यहाँ पे हर वार्ड में जो है सफाई की लिए जो है वहाँ पे लोगों को तैनात कर रखा है, ट्रैक्टर लगा रखा है जो वहाँ पे कोई मलबा अगर होता है, और कूड़ेदान की गाड़ी जो है इन्होंने लगा रखा है। तो इस नाते से आपके पास फोन आता है कि स्कूल की सफाई करवा दो। वो फोन आता है कि जो एमसीडी है वो नहीं आती है और कूड़ा आप हमारी मदद करिए, तो हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, वो सारा कूड़ा वहाँ पे क्लियर कराते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल से उनका जो वार्ड में मतलब कि वहाँ पे जो हैं भी निगम पार्षद, उसके बाद भी आप जो है प्राइवेट से आप जाते हैं? जी, हम लोग जाते हैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से, उसको स्कूल को साफ रखते हैं, क्योंकि हमारा उस स्कूल से जुड़ाव है। हम उस स्कूल में पढ़ते थे और जो अभी वहाँ प्रिंसिपल है वो हमारे उस समय अध्यापक भी हुआ करते थे, तो एक विशेष जुड़ाव है। हमें बड़ा बुरा लगता है कि स्कूल की ये हालत है कि उसकी सफाई नहीं करते हैं। सरकारी स्कूल में सरकारी गाड़ी नहीं जाती है, बड़े शर्म की बात है। और हमें गर्व है कि हम अपने स्कूल में जिसमें हमने शिक्षा प्राप्त करी, उस स्कूल की हम मदद कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें गर्व है। स्कूल में विकास की अगर बात करें तो स्कूल के डेवलपमेंट पे बात करें, देखिए स्कूल में आप जाइए, वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं उसके पेरेंट्स शिकायत करने लगे, बहुत गंदे रहते हैं। क्लासरूम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक बार बना देने से नहीं होगा, आपको लगातार उनको मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चे पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि वो अपने बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से, पढ़ाई नहीं टीचर करा पा रहे हैं, प्रॉपर स्कूल टीचर नहीं है, बच्चों की शिफ्ट कई करा दी है। ये तक हुआ है हमें तो एक ही स्कूल में एक बार वो मतलब समुचित व्यवस्था आज भी वहाँ पे नहीं है। केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा, उसके अंदर टॉयलेट साफ सुथरे होने चाहिए, जो कूड़ा है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कूड़ा ना रहे वहाँ पे, अध्यापक सही समय पे आए पढ़ाएं, उसकी व्यवस्था। अगर कही जाए तो मोटा मोटी स्कूल में भी फेल्योर की तरफ जो है फेल्योर। देखिए विधायक या कोई भी प्रतिनिधि होता है, उसको अपने व्यक्तिगत प्रयास से कोई अपने हाथ से कुछ नहीं करना होता, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी भी हो। हर काम के लिए विभाग बने हुए हैं, सरकारी विभाग। इन लोगों को केवल उसको मॉनिटर करना होता है कि कोई विभाग चोरी ना करे, कोई विभाग गलत नीति ना लेके आए, कोई विभाग उस नीति के क्रियान्वयन में कोताही ना बरते, कोई भी विभाग पब्लिक के काम में त्रुटियां ना करे। ये उनको बेसिकली मॉनिटरिंग का काम होता है। क्योंकि संविधान में ये हुआ कि जब अगर हम विभागों पर निर्भर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट हो जाएंगे, और भ्रष्ट हो जाएंगे तो पब्लिक का नुकसान होगा। इसलिए उनके ऊपर पब्लिक का एक व्यक्ति हम छोड़ें चुना हुआ, ताकि वो उनको मॉनिटर कर पाए प्रॉपर, ताकि पब्लिक का पैसा और पब्लिक का विभाग उस पर मॉनिटर करके पब्लिक का काम हो। कहीं ना कहीं सारी सिस्टम जो है फेल्योर की तरफ जो है, मतलब होता क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विभाग से मिल जाते हैं,
विभाग के जो लोग हैं उनको चोरी चकारी सिखा देते हैं कि विधायक जी इस काम के इतने %, उस काम के इतने %, ये कटौती, ये इसमें जैसे मान लो सीवर है, सीवर के नीचे बेड डलता है, बेड, हाँ वो बनता है, तो उसमें आपको सरिया डाल के और रोटी का मसाला डालना है ताकि वो सीवर का जो लेवल है वो हिले ना। इन्होंने क्या किया, बेड बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई बेड नहीं है, ऊपर से प्लास्टिक का पाइप। अब जहाँ बसंत सिंह जी अभी भी जो है ना इनके पार्टी में हैं, और उसके बाद भी जो है मतलब एक चीज कहते हैं कि कोई भी टेंडर होता है या किसी भी तरह का, जैसे रोड का, सीवर का, कुछ का भी हुआ, तो उसका टेंडर की कॉपी जो है सार्वजनिक नहीं करते। आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पास इनके बहुत सारे चिट्ठे पड़े हैं, हमने आरटीआई से निकाले हैं। उसमें क्या हुआ कि एक सड़क को इन्होंने 2 से 3 बार बनाया, 2 से 3 साल में, और कोई भी सड़क 11 साल में नहीं बनाई। तो अगर कोई सड़क जल्दी बनानी पड़े तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता खराब है, यही है ना भाई। ये भी तो हो सकता है कि भाई दोबारा बना करके पब्लिक को सेवा भी तो कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली पैसा कितना खर्च हुआ? अगर हम ऐसा घर बना लें जो 5 साल में खराब हो जाए तो पैसा खर्च किसका होगा? बनाने वाले का थोड़ी ना खर्च होगा, जिसने पैसा दिया है उसका खर्च होगा। तो ये जो बार बार सड़कें बनती हैं, जितनी बार सड़कें बनेंगी उतना कमीशन आएगा, उतना घूस मिलेगा, तो जितना बार काम होगा उतना प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज अभी लास्ट जो है ना आपके क्षेत्र में ही, यहीं पे आपके पास में विद्यापति समारोह का आयोजन हुआ, वहाँ पे भी सुनने के लिए मिला कि विधायक जी ने संस्था से अपना जो है मतलब कि हाथ खींच लिया, मैथिली भोजपुरी अकादमी को से जो है जो भी सहयोग मिलता था संस्था को वो सारा खींच लिया। आपका क्या कहना है कि ऐसा क्यों इन्होंने किया होगा? देखिए, ये विधायक, देखिए जो लालची लोग होते हैं, जिनका मकसद पैसा कमाना है, तो देखिए समाज के लिए अगर आपको काम करना है तो समाज के लिए तो 1 क्या 100 लोग भी कम है, क्योंकि वो अकेला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको चोरी करनी है, पैसा कमाना है, तो अकेला अंबानी ही खरबों रुपये अकेला रख सकता है, जो कि लाखों लोगों के काम आ सकता है। तो जब पैसे की बात, लालच की बात आएगी तो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। इन्होंने, जहाँ तक समाज की बात है, किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया, और इस बात से उन्होंने हद कर दी कि मैथिल समाज का जो सबसे मुख्य चीज है, और वो भी विद्यापति, जिनकी साधना से खुश होकर भगवान शंकर उनके यहाँ उन्होंने आना स्वीकार किया, घर में रहना स्वीकार किया, चाकरी किया उनके यहाँ। केवल उनका जो भाव था, उनकी जो तपस्या थी, भगवान शंकर के प्रति जो स्नेह था, उसको जो मतलब उससे प्रभावित होकर कि मैं देखता हूँ ये मतलब ऐसी है या क्या, उसको प्रभावित होकर उनके घर में आना स्वीकार किया। और एक ये व्यक्ति है जो पूर्वांचल के नाम पे उत्तम नगर से यहाँ पे लाया गया, केवल पूर्वांचल के नाम पे, और वो आज बोलता है हाँ कोई मैथिल समाज का कोई विद्यापति कार्यक्रम, इस तरह इतने हल्के शब्द। मैथिल समाज में बिहार से ये आते हैं, छठी मैया के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मान है तो वो विद्यापति हैं। और ये ना केवल छठ पर्व पे इन्होंने राजनीति करी, ये विद्यापति जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने पूर्वांचल के साथ भी धोखा किया, और जो यहाँ का उत्तरांचल समाज है, उत्तराखंडी समाज है, उसके साथ भी धोखा किया। तो इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। धूर्त जो व्यक्ति होता है वो समाज। सेम डे में इन्होंने रामलीला का भी मंचन वहाँ पे किया था, जो वेस्ट कमल विहार में, उसी दिन जिस दिन विद्यापति समारोह का आयोजन, उसी दिन इन्होंने जो है रामलीला का मंचन किया। देखिए, मैं जब इनकी नजदीक था, पार्टी की बात होती थी, तो बीजेपी का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना कई बार होता था। तो उस बार भी उन्होंने यही कह दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो उसमें क्या था कि कई बार आमना सामना होता था। बीजेपी के लोग बोलते थे जय श्री राम, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते थे जय सिया राम, उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन अब ये क्या है कि उनकी पिच पे खेलने के लिए जा रहे हैं। अब ये भी जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये पहले उसका विरोध करते हैं, बाद में उसको स्वीकार करके उस ढर्रे पे चलने लगते हैं। तो इनकी कोई भी जो मान्यता है वो स्थायी नहीं है।
पहले उन्होंने हनुमान को लेके उन्होंने की भक्ति को दिखाया अपनी, अब ये हनुमान की भक्ति को नहीं करते हैं, अब ये राम भक्ति को करके दिखा रहे हैं। तो ये जो है मतलब पोंगा पंडित है ये लोग, मतलब वोट के लिए और सत्ता पे रहने के लिए कुछ भी करते हैं। और जहाँ तक मैथिल की बात है, देखिए मैथिल समाज जो उस दिन वो लोग आए, मैथिल विश्व मैथिल संघ के लोग आए, तो मैंने उनको बड़ा ऐतराज किया कि देखिए बेशक मैथिल समाज यहाँ रहता है, उत्तराखंडी समाज रहता है, बहुत सारे समाज है, पंजाब है, राजस्थान है, सब तरह के लोग, सब जगह से लोग आगे रहते हैं, लेकिन वो ये कतई न समझे कि उनका व्यक्तिगत अपमान या सम्मान है। वो क्षेत्र में यहाँ रहते हैं, हम सब मिल के साथ रहते हैं, किसी भी समाज का अगर अपमान होता है वो सबका अपमान है, वो पूरे बुराड़ी परिवार का अपमान है। तो मैंने उनको मतलब बड़े सख्त लहजे में फेसबुक पे लिखा कि जिस व्यक्ति ने विद्यापति जी को मतलब इतना अपमान और इतने हल्के शब्दों से पुकारा है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को आप स्वागत अध्यक्ष के पद से आप उसको हटा दिए गए थे उन्होंने, जो सेम डे में जो है वहाँ तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको स्वागत अध्यक्ष के पद से हटाया। और ना केवल इतना किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मैथिल समाज की लाज रखी, मैथिल समाज की आंखें नीचे होने से बचा ली। उन्होंने क्या किया, जितने कार्डों पे संजीव झा का नाम लिखा था उन सारे कार्डों को यमुना नदी में प्रभावित करके आए और नए कार्ड छपवाए जिसमें संजीव झा का नाम का ही नहीं था। तो विश्व मैथिल संघ जो बुराड़ी के लोगों के साथ जो काम, मतलब उन्होंने बुराड़ी के लोगों का और मैथिल लोगों का सम्मान बचाने में जो काम किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। एक चीज देखिए त्यागी जी, यही है राजनीति शायद इस मतलब कि इस तरह से ऊपर लोगों को पहुंचा देती है कि लोग सारा कुछ भूल जाता है। उसी मंच से आज से 8 साल पहले जो है विद्यापति जी मतलब मंच से जो है उन्होंने कहा था कि जो है अगली बार जो विद्यापति समारोह का आयोजन होगा वो अपने जमीन पे होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कई तरह का जो है मतलब कि मैथिल समाज को उन्होंने जो ये दिया कि भाई आपके लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आज का है कि आज उन्होंने 10 कंकर भी इकट्ठा करके 12 साल वो विधायक रहे, 10-12 साल में उन्होंने 10-12 कंकर भी इकट्ठा करके नहीं रखा और फिर उन्होंने जो है आज उसी समाज को जो है बदनाम किया, उसी समाज को कहा और फिर उसके बाद नौटंकी भी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं मतलब कि विधानसभा में जा करके और मैथिली पे चर्चा करवा रहे हैं। देखिए ये दुर्भाग्य है और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया मैथिल समाज के साथ, ऐसे ऐसे प्रॉमिस उन्होंने भोजपुरी, उत्तराखंडी और बुराड़ी के जो गांव के लोग हैं, मतलब लगभग सभी समाजों के साथ उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है। बंगाल के जो हमारी परिवार हैं उनको दुर्गा पूजा के लिए, दुर्गा पूजा की जो समिति है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, उनको बोला कि भाई आपके लिए स्थान की व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड के लोगों को बोला कि आपके लिए उत्तरायणी घाट बना के देंगे। मैथिल लोगों को बोला कि आपको अपने उसमें आप विद्यापति का पर्व मनाएंगे, ऐसा आपको व्यवस्था करके देंगे। और एक भी जमीन, 1 इंच जमीन किसी को नहीं दे पाया। देखिए उसके लिए मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मैथिल जो समाज है उनको भी पक्षपात पूर्ण रवैया थोड़ा सा उसको बाहर आना पड़ेगा। केवल संजीव झा मैथिल समाज से हैं तो इसी आधार पे उनको आंख मूंद के समर्थन देना बंद करना पड़ेगा। और देखिए हम लोग उनमें शामिल थे, जिन जगहों पर 10 साल से बुरा हाल था और जिन जगहों पर हमने मतलब एक मुखर विरोध प्रदर्शन किया, मुकुंदपुर के अंदर हमने उनकी शव यात्रा तक निकाली, अगले ही कुछ दिनों में वहां पे काम शुरू हो गया। तो ये जो विधायक है ये गूंगा है और बहरा है, इसको आप प्यार से बोलेंगे, अपनी भाषा में बात करके उसको बोलेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कान खींच के कान में सीधा उंगली डाल के बोलेंगे, उस पर जरूर असर होता है। वो व्यक्ति क्या है कि वो गूंगा बहरा है और अंधा है, उसको ना कुछ दिखाई देता है। अभी सभी समाजों के साथ जो इन्होंने छल किया है, तो क्या इसका परिणाम स्वरूप जो है राजनीति पे और अगला जो है जो आने वाला इलेक्शन है तो उस पर क्या असर डालेगा आपके हिसाब से? देखिए मैं कई जो अपने जो मिथिला का जो समाज है उसका
मिथिला का जो समाज है वो बहुत उन्नत और बहुत पढ़ा लिखा समाज माना जाता है, और जितने भी लोग हैं सब लोग सुलझे हुए लोग हैं, तो प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। और आप कोई और गलती करते तो मिथिला का एक पारिवारिक वो होने के नाते वो आज तक आपको माफ करते हुए आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पहली बार हो रहा है, 10-11 साल से मिथिला समाज आपको लगातार माफ कर रहा है। आपको 2-3 बार मौका मिला, आपने मिथिला के किसी व्यक्ति को मतलब इस बार टिकट नहीं दिया, आपने पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, आपने उत्तरांचल के यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, तो वो सब चल जाता। लेकिन आपने इस बार छठी मैया पे राजनीति करी और आपने विद्यापति जी को लेकर राजनीति करी, तो इस बार वो जो अब तक हम देखने में लग रहा है और जितना वो बोल रहे हैं, अब उनकी भी ये साथ लगी है कि भी वो जो प्रण उन्होंने लिया है कि इसको हम अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ये मैथिल समाज का भी एक मतलब एक परीक्षा है कि वो अपना विरोध किस तरह दिखाते हैं। क्या वो संजीव जहाँ तक सीमित रहेगा उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे? जो एक हिम्मत विश्व मैथिल संघ ने करके दिखाई कि उसका नाम तक हटा दिया, उसको पूरी तरीके से कार्ड से मिटा दिया, तो क्या मैथिल समाज ये करके दिखाएगा कि संजीव झा को यहाँ से भगाएगा? क्योंकि मैथिल के लोगों की हमारे कोई कमी नहीं है कि संजीव झा जाएगा तो कोई मैथिल नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ एक से एक बढ़ के मैथिल समाज के लोग हैं जो न केवल शिक्षित हैं बल्कि सुलझे हुए सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज को लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक से एक हीरे हैं। हम अपनी बुराड़ी का जो परिवार है उसमें मैथिल को जिंदा रखेंगे, विद्यापति जी को सम्मान के पद पे रखेंगे, छठी मैया को लगातार धूमधाम से मनाते रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति में रतन त्यागी जी के पास अगर संजीव झा जी आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है त्यागी जी, जो हुआ वो हुआ और चुनाव में आप हमारे साथ आइए और फिर अगली जो इलेक्शन आएगी निगम की उसमें आपको टिकट दे देंगे, तो त्यागी जी का क्या रवैया रहेगा? देखिए, ये बात संजीव झा अच्छी तरीके जानती हैं कि कोई भी आ सकता है, रतन त्यागी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक खुददार आदमी। उन्होंने किसी को बोला था कि रतन त्यागी एक खुददार आदमी है, वो मेरे इस तरह की चीज़ों से नहीं मानेगा। और बिल्कुल सही बात है, राजनीति मेरे लिए हमेशा हाँ, लेकिन पिछले इलेक्शन में उन्होंने ऐसा किया था कि बसंत सिंह जी एडवोकेट आपके मित्र भी हैं, तो बसंत सिंह जी नाराज हो गए थे और नाराजगी से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अपने चुनाव में जो है बसंत जी को अपने में मिला लिया था और फिर चुनाव जीते थे। तो इस बार भी हो सकता है, पिछली बार बसंत जी मान गए थे, इस बार रतन त्यागी जी मान जाएंगे। देखिए, रतन त्यागी नहीं उनमें से नहीं है, बसंत जी देखो एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब उन्होंने क्या कह के उनको मनाया और क्या उन्होंने बोला वो उनका विषय है, मैं उसमें नहीं कुछ कहना चाहता। लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज को तोड़ने का काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो मुझसे उम्मीद कर, वो मेरे पास ना मतलब उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने कुछ लोगों को बोला जरूर है कि भैया आप रतन त्यागी से बात करिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे बात कर लें। आने वाले चुनाव में रतन त्यागी जी को हम कहाँ देख सकते हैं, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में या समर्थक के रूप में? देखिए, आप रतन त्यागी को हमेशा अपनी जो बुराड़ी की मिट्टी है, बुराड़ी विधानसभा की मिट्टी है, इसकी सेवा करते हुए देखेंगे। वो चाहे किसी भी रूप में हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, हम हर रूप में अपनी बुराड़ी, जो पहले पे भारत माता, दूसरे पे अपनी बुराड़ी माता कृष्णवाड़ी क्षेत्र अपना, तो इसकी सेवा करते देखेंगे, चाहे किसी रूप में देखें। आप थे रतन त्यागी जी और हमारे हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया और हमसे बात बहुत अच्छी किया। आपका बहुत बहुत